स्वागत है सभी लोगों का। आज हम बात करेंगे गाय से संबंधित एमसीक्यू 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूं। और ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन संख्या तो 50 है, 50 है, लेकिन हम लगभग 200 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और सिर्फ गाय से संबंधित। यानी कि अगर मैं बात करूं आने वाली एग्जाम में, जो भी एग्रीकल्चर फील्ड में एग्जाम आएगी, अगर उन एग्जाम में गाय से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है, नस्ल गाय से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है, तो अपने लेक्चर से बाहर नहीं जाने वाला। और इसके साथ साथ में हम इसके बारे में थ्योरी भी पढ़ते हुए चलेंगे। अगर वो क्वेश्चन है तो उससे संबंधित, वो गाय है उससे संबंधित हम थ्योरी भी पढ़ते हुए चलेंगे, ताकि आने वाली एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इस सीरीज से बाहर नहीं जाए। ये सीरीज अगर आपको पसंद आई, आपके कमेंट देख के मैं नेक्स्ट वाली सीरीज बेस्ट से संबंधित एमसीक्यू लेके आऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन आपके सामने है, थारपार नस्ल किसकी है। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इससे संबंधित हम और बात करेंगे, वो इंपॉर्टेंट आपके लिए। नंबर 1 पे है, थारपार नस्ल किसकी है। ऑप्शन है घोड़ा, बकरी, गाय और भैंस। सभी लोगों को पता है, सिंपल क्वेश्चन है। किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है। किसकी नस्ल है डियर? गाय की नस्ल है। अब हमने बात की थारपारकर, तो थारपारकर से संबंधित और क्या पूछे जा सकते हैं उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। चलिए थार पार्क का अगर मैं मूल स्थान की बात करूं तो कहां है? इस गाय का मूल स्थान है पाकिस्तान। और पाकिस्तान भी कहां पे? सिंध प्रदेश। कहां पे? सिंध प्रदेश। और जिला है थारपारकर। और उस जिले की वजह से इस गाय का नाम क्या रखा गया? थारपार रखा गया। ध्यान में रखिएगा, थारपारकर गाय की नस्ल है, मूल स्थान है कहां पे? पाकिस्तान का सिंध प्रदेश। कहां पे? पाकिस्तान का सिंध प्रदेश। और जिला कौन सा है डियर? थार पार्क। और इस जिले की वजह से इस गाय का क्या नाम रखा गया डियर? थार पार्क नाम रखा गया। पेन की साइज में थोड़ी बड़ी कर लेता हूं। अब आगे चलते हैं। पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए निम्नलिखित गायों में से पूर्णतः कौन सी रेगिस्तानी नस्ल है, ऑप्शन में अगर आपको थारपार दिखे तो थारपार ऐसी नस्ल है जिसको पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल माना जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे अधिक पाई जाती है। डियर ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए वह कौन सी नस्ल है जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे अधिक पाई जाती है, कौन सी नस्ल है? थारपारकर। थारपारकर नस्ल की रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे अधिक पाई जाती है। कारण क्या है? क्योंकि रेगिस्तानी नस्ल है, रेगिस्तान में तरह तरह की खरपतवार खाती है, तरह तरह की औषधियां खाती है, उसकी वजह से इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे अधिक होती है। और रेगिस्तान की अगर मैं बात करूं तो कभी सर्दी अधिक रहती है, कभी गर्मियां अधिक पड़ती है, तो हर मौसम में अपने आप को ये क्या कर लेती है? ढाल लेती है। इसकी वजह से भी रोग प्रतिरोधक क्षमता इसकी सबसे अधिक है। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, इसका आंसर प्लीज जल्दी दीजिएगा। राजस्थान सरकार सर्वाधिक पशु मेले किस जिले में आयोजित करते हैं, यानी कि कराती है? राजस्थान जो सरकार है सबसे अधिक पशु मेले होते हैं, पशु मेले कौन से जिले में करवाती है डियर? अरे कौन से जिले में? जयपुर, सॉरी जोधपुर, धौलपुर, नागौर, उदयपुर। इसका सही आंसर क्या होगा डियर? अरे क्या होगा? नंबर 2 पे है सी। सही आंसर क्या होगा इसका? सही उत्तर की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में सबसे अधिक पशु मेले कहां पे होते हैं डियर? कहां पे होंगे? नागौर में होंगे। ध्यान रखिएगा, नागौर में होंगे। अब हम इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो मेले बढ़ते हैं कौन से टाइम पे बढ़ते हैं, उनको क्या कहते हैं। चलिए थोड़ी नजर डालते हैं। सारणेश्वर पशु मेला इंपोर्टेंट है, डब्ल्यू एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सारणेश्वर मेला कब बता है? भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को लेके 10वीं तक बढ़ता। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डियर, ये डब्ल्यू में पूछा गया क्वेश्चन, फिर से पूछा जा सकता है। अभी सीयूटी की एग्जाम लगने वाली है, उसमें पूछा जा सकता है, या पशु परीक्षक की एग्जाम आने वाली है, सॉरी पशु परीक्षक की एग्जाम आने वाली है, उसमें पूछा जा सकता है। कब? चतुर्थी से लेके 10वीं तक बढ़ा जाता है। कब? भाद्रपद शुक्ला के टाइम पे। चलिए, सारणेश्वर महादेव मेला सिरोही जिले की सबसे बड़ी जाति कौन सी है? रेबारी जाति का यह मेला सारणेश्वर दुर्ग के भीतर कब? भाद्रपद शुक्ल 10वीं को भरा जाता है। अगर ये क्वेश्चन डब्ल्यू में पूछा गया है तो इस बार इस क्वेश्चन के चांसेस बनते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, क्या है डियर? इंपॉर्टेंट है। सारणेश्वर महादेव मेला कहां पे डियर? सिरोही में। कौन सी जाति के इंपॉर्टेंट है? कौन सी डियर? रेवारी जाति के लिए। कौन सी जाति के लिए? रेवारी जाति के लिए। कहां पे बढ़ता है?
कहाँ पे पड़ता है डियर? सारनेश्वर दुर्ग में, दुर्ग बना हुआ है उसमें वहां मेला बढ़ता है। कब बढ़ेगा डियर? भाद्रपद शुक्ल को दशमी को ये मेला आयोजित किया जाता है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर, अब हम बात करेंगे 3 नंबर की सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करेंगे। 3 पे राजस्थान की सर्वोत्तम भारवाही गाय की नस्ल कौन सी है? जल्दी से इसका आंसर बताइए कमेंट में। राजस्थान की सर्वोत्तम भारवाही गाय की नस्ल कौन सी है? भारवाही का मतलब समझ में आ रहा है डियर? यहाँ पे भारवाही दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ? वह नस्ल जो दिखने में हष्ट पुष्ट भारी हो और जिसको भार ढोने के लिए काम में लिया जाना, सॉरी भार ढोने के लिए काम में लिया जाता है। गाय की नस्ल 3 रूप में पाई जाती है, मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। दूध देने वाली, द्विकाजी और भारवाही नस्ल। दूध देने वाली मतलब वह जिनको सिर्फ दूध के लिए पाला जाता है। भारवाही का मतलब नागौरी, भारवाही इसका आंसर भी सी होगा, नागौरी। भारवाही का मतलब वह नस्ल जिसको बाहर ढोने के लिए काम में लिया जाता है या फिर इनको सिर्फ कृषि कार्य में काम में लिया जाता है। दूसरी मैंने बताई द्विकाजी नस्ल, मतलब वह जिनको 2 कामों के लिए पाला जाता है, दूध के लिए भी पाला जाएगा और जिसको बाहर ढोने के लिए काम में भी पाला जाएगा। तो आपके सामने नंबर 3 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा? सी। कौन सी? नागौरी। अब नागौरी की बात आई तो थोड़ी सी नागौरी के बारे में हम देखेंगे। नागौरी नोट सवाई चाल के लिए तथा तेज दौड़ने वाली नस्ल है। इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया था एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में, क्वेश्चन पूछा गया था सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध गाय कौन सी है? नागौरी गाय। कौन सी चाल के लिए डियर? अरे कौन सी के लिए? सवाई चाल के लिए। इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूध उत्पादन कितना होगा नागौरी के लिए? 600 से 900 लीटर प्रति ब्यांत, सिर्फ इतना ही दूध देती है एक ब्यावत में। यह भी इंपोर्टेंट है। गाय कुछ इस प्रकार की आपको दिखाई देगी, बिल्कुल सफेद कलर की दिखाई देगी। इसके जो नर होते हैं, इसके जो बैल होते हैं वो कृषि काम में लिए जाते हैं, कृषि कार्य को करने के लिए काम में लिए जाते हैं, इसलिए इसको बाहर ढोने वाली गाय कहते हैं। और सबसे अधिक दौड़ने वाला, अगर नर की मैं बात करूं, सांड की मैं बात करूं, तो भी क्या होगा? सही उत्तर नागौरी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 है होलिस्टीन फ्रीजियन का मूल स्थान बताइए। होलिस्टीन फ्रीजियन का मूल स्थान बताइए। नंबर 1 पे है सिंध प्रांत, 2 पे है हॉलैंड, 3 पे है पाकिस्तान, 4 पे है ऑस्ट्रेलिया। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा, सभी को मालूम चल गया होगा, क्या है डियर? हॉलैंड है। होलिस्टीन गाय सबसे अधिक दूध देने वाली गाय भी इसको जाना जाता है। मैं बात कर रहा हूं विदेशी नस्लों के बारे में। इसका सही उत्तर क्या होगा? हॉलैंड होगा। सभी को पता चल गया? होलिस्टीन से संबंधित क्या दिख रहा है आपको? हॉलैंड दिख रहा है। चलिए अब इसके बारे में देख लेते हैं। हॉलैंड की अगर बात आई, हॉलैंड नस्ल की अगर बात आई, तो थोड़ा सा इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। गाय तो आपको कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी। हॉलैंड इसका मूल स्थान है। हॉलैंड में भी कहां पे? नीदरलैंड। एक बार क्वेश्चन ऐसा आया था, हॉलैंड नाम ना देके सीधा क्या दिया गया था? नीदरलैंड नाम दिया गया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। अब इसके विश्व में सबसे भारी नस्ल तथा सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली नस्ल मैंने अभी बताया, क्या? विदेशी नस्लों में सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल, विदेशी नस्लों में सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है डियर? हॉलैंड नस्ल है। सबसे अधिक है पूरे विश्व की मैं बात कर रहा हूं, भारत में नहीं है। अगर विदेशी गाय तो मैं विश्व की बात करूंगा ना। सबसे अधिक दूध देने वाली और इसके अलावा सबसे भारी नस्ल, सबसे भारी नस्ल कौन सी है? हॉलैंड। तो इसमें से कितने क्वेश्चन बन गए डियर? 2 क्वेश्चन बन गए, इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में, सबसे कम गर्मी सहनशीलता, इंपोर्टेंट है। इसीलिए इस नस्ल को भारत में सबसे कम पाला जाता है। क्यों? क्योंकि भारत में एक टाइम ऐसा आता है जो गर्मी पीक पे रहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अब गर्मियों का सीजन आने वाला है और टेम्परेचर लगभग 50 डिग्री चला जाएगा, इसलिए ये क्या नहीं कर पाती? अधिक गर्मी सहन नहीं कर पाती, इसलिए सबसे कम राजस्थान में इस गाय को पाला जाता है और भारत में सबसे कम पाला जाता है। लेकिन जो लोग बड़े स्तर पे इस गाय को या इस नस्ल को पालते हैं, वो क्या करते हैं? एसी, कूलर इनकी व्यवस्था रखते हैं इस गाय को पालने के लिए, क्योंकि इसका दूध उत्पादन अच्छा है, दूध के लिए इसको पाला जाता है। उत्पादन की मैं बात करूं, विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी इंपोर्टेंट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए विश्व में सबसे अधिक या दुनिया में सबसे अधिक दूध देने वाली गाय कौन सी है? होलिस्टीन। दुनिया में सबसे अधिक भारी नस्ल कौन सी है? होलिस्टीन। और दुनिया में
सबसे कम गर्मी सहनशील वाली नस्ल कौन सी है? होल्स्टीन। 4 से लेके 5 क्वेश्चन सिर्फ इसी लाइन से आ चुके हैं, सारे इंपोर्टेंट है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। दूध उत्पादन की मैं बात करूं तो कितना, 5000 से लेके 6000 लीटर प्रति ब्यात जो नापा जाता है विश्व की सबसे अधिक दूध देने वाली नस्लों में से एक। चलिए हम बात करेंगे इस नस्ल में या इस नस्ल के दूध में वसा की मात्रा कितनी पाई जाती है? 3.5 से यानी कि 3.5 से लेके 4% वसा की मात्रा पाई जाती है, जिसका दूध है 5 से लेके 6000 लीटर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपोर्टेंट है, इस गाय से संबंधित क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, गिर नस्ल को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 5, गिर नस्ल को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? अब ध्यान में रखिएगा, इससे संबंधित 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक क्वेश्चन तो एएफओ एग्जाम में पूछा गया था, एग्रीकल्चर फील्ड एग्जाम में पूछा गया था, सॉरी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एग्जाम में पूछा गया था, इसके अलावा एओ एग्जाम में पूछा गया था। अब 3 क्वेश्चन कौन से हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन तो यही है, इस गाय को, कौन सी गाय को? गिर गाय को कौन से देश में, ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है डियर? अरे किस नाम से जाना जाता है? बाहेमान के नाम से जाना जाता है। ध्यान में रखिएगा, ये देसी नस्ल है, सबसे अधिक ब्राजील में भेजे जाने वाली गाय है, और ब्राजील में इस नस्ल को किस नाम से जाना जाता है? बाहेमान के नाम से जाना जाता है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, सबसे अधिक ब्राजील में भेजे जाने वाली गाय कौन सी है? गिर गाय। दूसरा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, चलिए इसके बारे में और हम देखने की कोशिश करते हैं। चलिए, कब भेजा गया था? अगर आपसे डेट पूछ लिया जाए 1980 में। 3 क्वेश्चन हो चुके, 3 क्वेश्चन, ये भी इंपोर्टेंट ध्यान में रखिएगा। सबसे अधिक ब्राजील में भेजा गया, कब भेजा गया? 1980 में भेजा गया, और भेजने के बाद में इस गाय को किस नाम से जाना जाता है? वहां पे बाहेमान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है डियर? बाहेमान के नाम से जाना जाता है। गिर नस्ल दिखने में कुछ इस प्रकार की दिखती है, जिसको बाहेमान कहते हैं, और 1980 में सबसे अधिक ब्राजील में भेजा गया था। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिएगा, विदेशी गाय जिसकी उम्र सर्वाधिक होती है, वह कौन सी विदेशी गाय है जिसकी एज सर्वाधिक होती है? सही से उत्तर दीजिएगा और जल्दी से उत्तर दीजिएगा। नंबर डी सही उत्तर होगा, जर्सी। जर्सी गाय जिसकी उम्र सर्वाधिक होती है। इंपोर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, एएफओ में पूछा गया था, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में पूछा गया क्वेश्चन है। विदेशी ऐसी कौन सी नस्ल है जिसको सबसे अधिक सर्वाधिक उम्र होती है, जिसकी? कौन सी है? जर्सी नस्ल। अरे डियर, कौन सी है? जर्सी नस्ल। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन अगले की तरफ बात करते हैं। अब थोड़ा सा हम जर्सी के बारे में देखते हैं। सर्वाधिक वसा, इंपोर्टेंट है डियर, इंपोर्टेंट है, डबलएओ में पूछा गया क्वेश्चन है। वह कौन सी नस्ल है? वह कौन सी नस्ल है जिसके दूध में क्या पाया जाता है? जिसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। किसके दूध में डियर? अरे किसके में? जर्सी में। अब देखिए, सबसे जल्दी ब्याने वाली, सर्वाधिक देखभाल की आवश्यकता, सबसे अधिक ब्याने वाली नस्ल भी इसको कहते हैं, और सर्वाधिक देखभाल की आवश्यकता भी किसी नस्ल को जरूरत पड़ती है। चेहरा इसका कैसा होता है? तसरी नुमा लिए हुए दिख रहा है, एक प्रकार का लोहे का औजार होता है, उसी प्रकार से इसका चेहरा आपको दिखाई देगा। सबसे लंबी आयु वाली नस्ल भी इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं डियर? सबसे अधिक आयु वाली नस्ल भी इसको कहते हैं। और इससे संबंधित ही आपने क्या पूछा गया था? अपने को क्वेश्चन पूछा गया था। पेन की साइज थोड़ी बड़ी हो चुकी है, हम छोटी कर लेंगे। चलिए, अब रंग हल्का लाल तथा सफेद आपको दिखाई दे रहा होगा। इंपोर्टेंट नस्ल है, मैंने बोला ना आपके लिए, जो भी मैं ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊं, सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, और इससे संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपकी एग्जाम में निकल ही आएगा। यानी कि अगर गाय से संबंधित कोई क्वेश्चन आया तो अपनी क्लास से बाहर नहीं जाने वाला। इसके बाद में हम भैंस से संबंधित क्वेश्चन भी लेके आएंगे। भारतीय गो पशु को विदेशों में क्या कहा जाता है? जो भारतीय गो पशु है ना, उनको विदेशों में क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से बताइए, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय जितनी भी गायों की नस्ल है ना, उनको विदेश में क्या कहते हैं?
फॉरेन में लोग क्या कहते हैं? अरे क्या कहते हैं, जल्दी से उत्तर बताइए। 1 2 3 4। इसका सही उत्तर है जेबू। ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, अक्सर ये आपने देखा नहीं होगा, कई जगह लिखा हुआ जेबू। क्या बोला जाता है? जेबू। विदेश देसी गायों को कहां पे? विदेशों में कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, इसका सही उत्तर बताइएगा। 8 का, गाय की श्वसन गति प्रति मिनट होती है। ये अभी क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में। यूजी एंट्रेंस एग्जाम लगी थी कॉलेज के लिए, एडमिशन टेस्ट लगा था, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन सभी को सिंपल लगता है, लेकिन गाय, भैंस, बकरी, भेड़ की श्वसन गति अलग अलग होती है, इसलिए कंफ्यूजन की वजह से स्टूडेंट गलती करके आता है। बताइए सही उत्तर इसका क्या होगा? ए बी सी डी क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? सही उत्तर होगा इसका ए, 20 से 25 प्रति मिनट श्वसन दर नापी जाती है गाय की। नंबर 9 पे है, मुड़े हुए सींग गाय की किस नस्ल की पहचान है? इंपॉर्टेंट है, बताइए सही उत्तर इसका क्या होगा? ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके सींग मुड़े हुए होते हैं? कौन सी है? नंबर ए पे हल्लीकर, हरियाणा, गिर और नागौर। क्वेश्चन नंबर 9, सही से उत्तर बताइए इसका, और जल्दी से उत्तर बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? अरे जल्दी बताइए, इसका सही उत्तर होगा डियर गिर। क्या होगा? गिर। जिसके सींग कैसे होते हैं? अरे सींग कैसे होंगे डियर? मुड़े हुए सींग आपको दिखाई देंगे। इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंफ्यूज मत हो जाना। मुड़े हुए सींग, अब ध्यान में रखिएगा, बहुत सारी ऐसी नस्ल है जिसके सींग मुड़े हुए होते हैं, लेकिन जो इसमें आपको ऑप्शन दिखाई देंगे उसमें से 4 में से 1 के सींग तो मुड़े हुए होंगे, 3 के मुड़े हुए नहीं दिखाई, सॉरी 3 के मुड़े हुए नहीं होंगे। तो इसका सही उत्तर होगा सी। अब चलिए गिर के बारे में हम देख लेंगे। गिर की हम बात करें, गिर से संबंधित मैंने पहले बता दिया आपको। नंबर 10, 10वें क्वेश्चन का आंसर बताइए। मैं वही आपके लिए लेके आया हूं जो इंपोर्टेंट होने वाला है। 10 नंबर का उत्तर बताइए। पुष्कर मेले में गाय की कौन सी नस्ल प्रमुखता से बिक्री हेतु आती है? सबसे इंपोर्टेंट, कौन से मेले की बात कर रहे हैं? पुष्कर मेले में कौन सी नस्ल गाय की सबसे अधिक किसके लिए बिक्री के लिए आती है? यानी कि पुष्कर मेले में सबसे अधिक बिक्री के लिए कौन सी नस्ल आती है डियर? नंबर 10 पे जर्सी, गिर, साहिवाल और कौन सी है? जर्सी, गिर, साहिवाल और लाल सिंधी। सही उत्तर जल्दी बताइए। 1 2 3 4। सही उत्तर होगा इसका बी। क्या? गिर। सही उत्तर क्या होगा? गिर। नंबर 11 पे राजस्थान में विदेशी नस्ल की गायों को पालने में प्रथम जिला कौन सा है? ये भी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान में सबसे अधिक गाय कौन सी जिले में पाली जाती है? और कौन सी गायों की बात कर रहा है ये? विदेशी गायों की। कि विदेशी गाय कौन सा ऐसा जिला है जिसमें सबसे अधिक पाला जाता है? जयपुर, अलवर, उदयपुर और धौलपुर। सही उत्तर बताइए जल्दी से, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी है, जयपुर में सर्वाधिक विदेशी नस्लों को पाला जाता है। राजस्थान में गाय की गिर नस्ल को कहते हैं। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, ये भी डबल एग्जाम में 2018 का जो पेपर लगा था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको स्टार लगा रहा हूं मैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से एग्जाम में टपक सकता है। क्या कहा जाता है गिर नस्ल को राजस्थान में? क्या? रेबड़ी, रेबाड़ी, रेडी और खेजड़ी। खेजड़ी तो वैसे कट हो गया, खेजड़ी तो कहा नहीं जाएगा। बच्चे आपके सामने 3, रेबड़ी, रेबाड़ी और रेडी। जल्दी से इसका उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, बताइए क्या उत्तर आएगा इसका? इसका आंसर आने वाला है डियर सी। क्या आने वाला है? सी। क्या कहा जाता है? रेडी कहा जाता है। किसको? गिर नस्ल को। किस नस्ल को? गिर नस्ल को। चलिए गिर नस्ल के बारे में 2 लाइन हम देखते हैं जो इंपोर्टेंट होने वाले हैं। इस नस्ल का मूल स्थान कहाँ पे? काठियावाड़, दक्षिण की डंप की पहाड़ियां। ये कहां पे है? गुजरात में। डियर कहां पे है? गुजरात में। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, गुजरात में है। कहां पे? काठियावाड़ में। दक्षिण से कौन सी पहाड़ियां? डंप की पहाड़ियां। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगली इंपॉर्टेंट जो लाइन है, इसके अन्य नाम रेंडी, अजमेरा, काठियावाड़ी, सूरती तथा डेक्कन। अब जो अजमेरा आपको दिखाई दे रहा है, यह भी क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा गया था। सीधा सीधा क्वेश्चन दिया गया था, अजमेरा कौन सी नस्ल को कहा जाता है? कौन सी नस्ल को कहा जाता है? अजमेरा गिर नस्ल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? यह भी इंपॉर्टेंट है। अजमेरा क्यों पड़ा? क्योंकि इस गाय का मूल स्थान कहां पे है? गुजरात में। गुजरात कहां पे? राजस्थान के दक्षिण में। और अजमेर थोड़ा दक्षिण दिशा में पड़ता है, तो सबसे अधिक राजस्थान में
अजमेर में पाली जाती है। कौन सी गाय? गिर गाय। यह भी इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, गिर गाय सबसे अधिक कौन से जिले में पाली जाती है? अजमेर में। इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया? अजमेर नाम दिया गया। काठियावाड़ी, सुरती, डेक्कनी अन्य नाम है। वितरण की मैं बात करूं, यह मुख्य रूप से गुजरात के जुनांग तथा भावनगर में देखा जाता है। ये गिर गाय कुछ इस प्रकार की आपको दिखाई देगी, ये बैल है। चलिए हम बात करेंगे नंबर 13 पे, सबसे तेज दौड़ने वाली गाय की नस्ल कौन सी? शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, पहले भी हमने देख लिया है। सबसे तेज दौड़ने वाली कौन सी है? सभी को मालूम है, पहले क्वेश्चन देख लिया अपने। नागौरी। कैसी नस्ल होती है? भार ढोने वाली। कौन सी नस्ल होती है जिसको भार ढोने वाली कैटेगरी में रखा जाता है? जिनके नर होते हैं, कृषि कार्य काम में लिए जाते हैं। नागौरी जिसको बोला जाता है, कलर जिसका व्हाइट होता है, सबसे अधिक दौड़ने वाला होता है। चलिए, राजस्थान के लिए सर्वोत्तम भारवाही नस्ल जो भार ढोने के काम में ली जाती है, यानी कि कृषि कार्य के लिए, इस नस्ल के बैल बड़े आकार के तथा तेज दौड़ने वाले होते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा कैसे पूंछ उठा के दौड़ने के लिए तैयार होता है। चलिए बात करते हैं तेज दौड़ने वाले जो कि कृषि कार्य में बहुत ही क्या होते हैं? उपयोगी होते हैं। मैंने बताया गाय को 3 भागों में रखा गया है। दूध देने वाली गाय, द्विका जी और भारवाही। भारवाही जो आपको दिखाई दे रही है नागौरी, द्विका जी जो 2 कामों के लिए पाला जाता है, कृषि कार्य, दूध के लिए या फिर मांस के लिए भी पाला जा सकता है। दूध देने वाली वह नस्ल जो सिर्फ दूध के लिए भी पाला जाता है। अगर आप चाहेंगे तो मैं वो वाला लेक्चर भी लेके आ जाऊंगा जिसमें आपको कंप्लीट एनिमल हस्बेंड्री अच्छे से विद पिक्चर आपको करवा दूंगा। फिलहाल एमसीक्यू का मजा लीजिए आप। गाय के दूध के पीलापन का कारण क्या होता है? सभी को मालूम है, घिसा पीटा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर मैं बात करूं सीयूईटी का, क्योंकि सीयूईटी पेपर में अगर मान लो 5 क्वेश्चन गाय से संबंधित पूछे जाएंगे तो उसमें से 2 क्वेश्चन तो बहुत इजी पूछे जाएगा, हर किसी को आएगा। लेकिन कंफ्यूजन क्यों होती है? केसिन, कैरोटीन, टेनिन और रेनिन एक से नाम है, इसलिए गलती करके आ जाते जल्दीबाजी में, इसीलिए क्वेश्चन में लेके आया हूं। गाय के दूध के पीलापन का कारण क्या है डियर? बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14 किसकी वजह से होता है डियर? कैरोटीन की वजह से होता है। सभी को मालूम है किसकी वजह से होता है? कैरोटीन की वजह से पीलापन होता है दूध में। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, पीलापन किसकी वजह से? कैरोटीन की वजह से अगर पीलापन होता है तो चलिए हम बात कर लें दूध से संबंधित 2 लाइन क्यों पूछा जाते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन जो एएफओ में पूछा गया था, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, इसकी स्थापना कब की गई थी? इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी डियर? 1965 में की गई थी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, मतलब ये मान के चलिए फेवरेट क्वेश्चन है एग्रीकल्चर फील्ड की। अगर मैं बात करूं तो उस आने वाले एग्जामों में बोर्ड ध्यान में रखिएगा। स्थापना कब की गई थी? 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? एनडीडीबी की। कहां पे है राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड? क्या इसका मुख्यालय कहां पे? आनंद। कहां पे? गुजरात में है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। बोर्ड का नाम ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। स्थापना की गई थी 1965 में और इसका मुख्यालय कहां पे है डियर? कहां पे इसका सेंटर? आनंद, गुजरात में इसका सेंटर है, इसलिए मैंने बताया इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय डेयरी निगम के बारे में। अब भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब की गई थी? उसकी स्थापना की गई थी 13 जनवरी, दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं यहां लिख देता हूं, 13 जनवरी 1970 में। यह भी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा, यह भी यार इंपॉर्टेंट है। भारतीय डेयरी निगम, भारतीय डेयरी निगम, इंडियन डेयरी कॉर्पोरेशन की स्थापना कब की गई थी? 13 जनवरी 1970 को की गई थी। इंपॉर्टेंट है, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे है, साहिवाल गाय की नस्ल का उद्गम स्थल बताइए। साहिवाल गाय की नस्ल का उद्गम स्थल कहां पे है? चीन, क्रॉस कर दो, नहीं हो सकता। अमेरिका, नहीं हो सकता। भारत और पाकिस्तान हो सकता है, क्योंकि ये देसी गाय है। तो इसका मूल स्थान बताइए जल्दी, 2 ऑप्शन आपके सामने हैं, अरे जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 इसका सही उत्तर कहां पे है?
मोंटोगोमरी भारत भी नहीं है। मोंटोगोमरी कहाँ पे? पाकिस्तान में। कई बार पाकिस्तान नाम देगा, कई बार मोंटोगोमरी ये नाम देगा, दोनों नाम याद रखेगा। साहिवाल का मूल स्थान है। अब इसका उद्गम स्थान या मूल स्थान पाकिस्तान है, तो इसको देसी गाय क्यों बोला जाता है? क्योंकि पाकिस्तान पहले क्या था? अरे क्या था? भारत का ही तो हिस्सा था। ये विभाजन अब हुआ है, नस्लें तो पहले भी आ चुकी थी। ऐसा थोड़ी है कि नस्ल अब विभाजन होने के बाद में हमने ली है। संकर नस्ल हम बाद में ले सकते हैं, लेकिन ये संकर नस्ल नहीं है, ये तो पहले ही ली गई नस्लें हैं। तो इसको क्या कहते हैं? देसी नस्लें कहते हैं। इसका मूल स्थान कहाँ पे है? मोंटोगोमरी पाकिस्तान में। चलिए हमने साहिवाल की बात की, तो साहिवाल के बारे में कुछ लाइन है जो इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। मूल स्थान अभी हमने बात की कहाँ पे? पाकिस्तान में। कहाँ पे? मोंटोगोमरी। अब एक नदी है, उसका भी ध्यान में रखिएगा, कई बार नदी का भी नाम दे देगा। कौन सी? रावी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। तो साहिवाल गाय का मूल स्थान कहाँ पे है? उत्तर, क्या अगर सॉरी ऑप्शन में आपको सिर्फ दिया जाए रावी नदी, तो ये भी याद रखिएगा, मोंटोगोमरी पाकिस्तान। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डबल एग्जाम में भी आया हुआ है, एओ एग्जाम में भी आया हुआ है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी पूछा गया है, और इसके अलावा जो यूजी एंट्रेंस एग्जाम लगता था उसमें पूछा गया है, और जेट एग्जाम लगती है राजस्थान की उसमें भी पूछा गया है। इतने एग्जाम में आया है, तो इंपॉर्टेंट क्या है? इसको लोला नाम से जानते हैं। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है, लोला नाम से कौन सी नस्ल को जानते कहते हैं? लोला नाम से किस नस्ल को पहचाना जाता है? कौन सी नस्ल? साहिवाल को। अब इसको लोला क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी त्वचा मुलायम और ढीली होने के कारण इसको क्या नाम दिया गया डियर? इसको लोला नाम दिया गया। अब उत्पादन की मैं बात करूं, लगभग 3.5 वर्ष में उत्पादन स्टार्ट कर देती है। 300 दिन की मैं बात करूं तो कितना? 2000 से 2500 लीटर आप दूध प्राप्त कर सकते हैं प्रति ब्यावत। और इसके अलावा अगर मैं वसा की बात करूं तो 4.5% क्या पाई जाती है डियर? वसा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है साहिवाल गाय की गाय नस्ल का उद्गम स्थल कहां पे? वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जर सिंध किस पशु की नस्ल है? किसकी है? क्वेश्चन नंबर 17। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आज वाली एमसीक्यू सिर्फ गाय से संबंधित है, तो इसमें सिर्फ क्या दिख रहा है आपको? गाय। गाय की है क्या? जरसिंध। क्या डियर? जरसिंध। किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विदेशी नस्ल की गाय जो अधिक दूध उत्पादन करती है, एक दिन में ऐसी गाय से दूध कितनी बार निकालना चाहिए? कितनी बार निकालना चाहिए डियर? कितनी बार? वह विदेशी गाय जो सबसे अधिक दूध देती है, जैसे कि होलिस्टीन, तो एक दिन में कितनी बार दूध निकालना चाहिए? गाय का स्वास्थ्य ठीक रहे, उसका शरीर ठीक रहे, उसके लिए कितनी बार डियर? 3 बार दूध निकालना चाहिए। बी इसका आंसर है। और अगर मैं बात करूं तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार डियर? 3 बार दूध निकालना चाहिए। ये याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आप 2 बार करके आ जाओगे, लेकिन नहीं, 3 बार दूध निकालना चाहिए उस गाय का स्वास्थ्य ठीक रहेंगे। लेकिन कौन सी गाय की बात करेंगे हम? सिर्फ विदेशी गाय की। और विदेशी में कौन सी नस्ल जो सबसे अधिक दूध देती है? नंबर 19 पे है गाय ब्याने के कितने दिनों बाद में मध्यकाल में आती है? अब ये क्वेश्चन पिछली बार 2023 में पूछा गया था, यूजी एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, और भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं 2 लाइन और बताऊंगा आपको। पहले इसका उत्तर बताइए जल्दी से। गाय ब्याने के कितने दिनों के बाद में मध्यकाल में आती है? 1 सप्ताह, 4 से 12 सप्ताह, 12 से 16 सप्ताह, और 16 से 20 सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 19, जल्दी से इसका उत्तर बताइए डियर, जल्दी से उत्तर बताइए। सोच लिया आपने आंसर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा डियर 4 से 12 सप्ताह के अंदर। अब मध्यकाल से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, उसकी हम बात करते हैं। चलिए अब देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। ये जो 5 लाइन लेके आया हूं ना, सारी लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं से एग्जाम में क्वेश्चन निकल आएगा। चलिए बात करते हैं गर्भकाल की। अगर मैं बात करूं, पेन सही दिखाई दे रहा है आपको? सही दे रहा है। गर्भकाल कितना होता है गाय का? 280 से 285 दिन। 280 से 285। अब ध्यान में रखिएगा, आपको ऑप्शन में ऐसे नहीं दिखाई देगा 280, ऑप्शन में या तो दिया होगा 280 दिन, अगर 280 दिन नहीं आया तो 281 दिन, दोनों याद में रखिएगा। अब चलते हैं। अब यौवनारंभ
ऋतु में जिसको बोला जाता है, जिसको परिपक्वता बोला जाता है, होता क्या है ध्यान रखिएगा, कितने दिनों के अंतराल में आती है, 24 से 30 माह में। अब ये क्वेश्चन भी आगे मैं पूछने वाला हूं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी डब्ल्यू में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। यानी कि गाय में यौवनारंभ कब होता है, गाय में ऋतु में कब आती है, के कब आती है, जब गाय 24 से 30 महीनों की हो जाती है। अब सर ये होता क्या, यौवनारंभ होता क्या है, ऋतु में होता क्या है, परिपक्वता होता क्या है। अब ध्यान में रखिएगा, गाय हो चाहे भैंस सॉरी नर हो या फिर मादा हो, गाय हो या सांड हो, उसमें क्या स्टार्ट हो जाते हैं, जनन अंग सक्रिय हो जाते हैं। यानी कि अगर मैं मादा की बात करूं तो मादा में अंडाणु का बनना स्टार्ट हो जाता है, और जो मैं नर की बात करूं, सांड की बात करूं, तो उसमें किसका निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है, वीर्य का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। देखिएगा, जनन अंग सक्रिय हो जाते हैं और गर्भ धारण करने योग्य हो जाते हैं, दोनों नर और मादा। और नर की मैं बात करूं तो वीर्य का निर्माण, और मादा की बात करूं तो अंडाणु का निर्माण स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, यौवनारंभ। अब हम बात कर रहे थे मध्य चक्र की। मध्य चक्र अवधि ये यूजी एंट्रेंस में पूछा गया था, मैंने स्टार्टिंग में बताया ना कि क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, यूजी एंट्रेंस जो 2023 में लगी थी ना, यूजी एंट्रेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, मध्यकाल अवधि पूछा गया था, कितनी होती है, 21 दिन की होती है। इंपॉर्टेंट है, गाय से संबंधित पूछ लिया जाए, गाय की मध्यकाल अवधि 21 दिन, रख लो, रट लो, लिख लो, 21 दिन। और दो मध्यकाल के बीच की अवधि को क्या कहा जाता है, मध्य चक्र कहा जाता है। नोट, मध्य चक्र की अंतिम अवधि को क्या कहते हैं, डायस्ट्रस कहते हैं। अब ये क्वेश्चन भी डियर एफओ में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी कौन से एग्जाम में पूछा सॉरी ये क्वेश्चन भी कौन से एग्जाम में पूछा गया था डियर एफओ में क्वेश्चन पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो डियर। मध्य चक्र की अंतिम जो अवस्था होती है ना, ये मध्य चक्र 21 दिन मध्य चक्र अवधि कितनी होती है, 21 दिन की होती है, और इसके अंतिम जो अवधि होती है उसको क्या कहते हैं डियर, डायस्ट्रस कहते हैं। अब ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूं, आप एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि सारी लाइन इंपॉर्टेंट आपके लिए, कहीं ना कहीं क्वेश्चन निकल के दिखाई देगा आपको सामने। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल अवधि पूछ लिया जाए तो कितनी, 18 घंटे। दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, मध्य चक्र है 21 दिन, मध्य काल है 18 दिन। मध्य चक्र और काल दोनों में याद रखिएगा। और नाड़ी गति 40 से 50 प्रति मिनट गाय की हो सकती है। इसके अलावा श्वसन दर की मैं बात करूं 12 से 16 प्रति मिनट। और नाड़ी गति कहां से ज्ञात की जाती है, कोक्सीजियल धमनी से ज्ञात की जाती है, पूंछ के नीचे धमनी पाई जाती है। अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एक तो ये क्वेश्चन आगे जाके आपके लिए लेके आए हूं, आने वाला है, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा, कोक्सीजियल धमनी कहां पे पाई जाती है, गाय के पूंछ के नीचे कोक्सीजियल धमनी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से उत्तर बताइए, टाइम निकलते जा रहा है, जल्दी से बताइए। सर्वाधिक प्रोटीन प्रतिशत किस विदेशी नस्ल के गाय में दूध में पाई जाती है, सबसे अधिक प्रोटीन कौन सी ऐसी विदेशी नस्ल है जिसके दूध में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी से उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा साहिवाल। साहिवाल गाय के दूध में सबसे अधिक क्या पाई जाएगी डियर, प्रोटीन पाई जाएगी। मैं इन नस्लों की बात कर रहा हूं, और दूसरी वैसी नस्ल जिसके दूध में प्रोटीन पाई जाती है, लेकिन जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें कौन सी है डियर, साहिवाल, जिसके दूध में सबसे अधिक क्या पाई जाएगी, प्रोटीन पाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21, गाय का दूध अन्य दूध की तुलना में कैसा होगा, पतला होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गाय के मांस को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं डियर गाय के मांस को, जल्दी बताइए। ये क्वेश्चन कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, लेकिन स्टूडेंट गलती करके आ जाते हैं। जो खाते हैं मांस उनको तो मालूम होगा, बाकी को नहीं पता होगा। इसका जल्दी से उत्तर बताइए, गाय के मांस को क्या कहते हैं, बीफ, बुफेन, चेवन या फिर मटन। क्वेश्चन नंबर 22, जल्दी से बताइए क्या कहते हैं डियर, अरे क्या कहते हैं, सही उत्तर क्या होगा इसका, इसका सही उत्तर होगा डियर बीफ। सही उत्तर क्या होगा डियर, बीफ होगा। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, सुअर के मांस को क्या कहता है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी क्या आया हुआ डियर, आया हुआ क्वेश्चन है। सुअर के मांस को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है डियर, अरे बताइए जल्दी से, सुअर के मांस को क्या कहा जाता है, सुअर के मांस को कहा जाता है डियर पार्क। क्या कहा जाता है, सुअर के मांस को पार्क कहा जाता है। सही उत्तर पता चल गया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, गाय को अच्छी तरह आंका जा सकता है,
इंपोर्टेंट है डियर। गाय को अच्छी तरह आका जा सकता है सूखी अवस्था में, पूर्ण उत्पादन में, बछड़ी होने पर तथा 5 वर्ष की उम्र में। अब ये क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 23 की, ये एग्रीकल्चर एओ एग्जाम में पूछा गया है। सीयूईटी क्वेश्चन की मैं बात करूं या पशु पारिस्थितिकी के एग्जाम की मैं बात करूं तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। सही उत्तर बताइए, गाय को अच्छी तरह आका जा सकता है। सही उत्तर होगा पूर्ण उत्पादन में। कहां पे डियर? पूर्ण उत्पादन में इसका सही उत्तर होगा। स्क्रीनशॉट ले लो आप। अगला क्वेश्चन है, गाय के बछड़ू का बंध्याकरण का सर्वोत्तम समय कौन सा है? ये भी क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए, जब बछड़े का बंध्याकरण करते हैं तो उसका सही समय कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 24, 1 वर्ष, 1.5 वर्ष, 2 वर्ष या पैदा होते ही? कब डियर? सही उत्तर बताइए। 1 2 3 4। सही उत्तर होगा इसका 1 वर्ष में। सही उत्तर क्या होगा डियर? 1 वर्ष में। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका उत्तर बताइए। जर्सी गाय का औसतन दूध उत्पादन, 1 सेकंड होल्ड रखिएगा, 1 सेकंड। जल्दी से उत्तर बताइए। जर्सी गाय का औसतन दूध उत्पादन प्रति ब्यात कितना होता है जर्सी गाय का? क्वेश्चन नंबर 25, जल्दी से उत्तर बताइए। सही उत्तर होगा इसका सी। कितना होता है? 4000 लीटर। जर्सी गाय का दूध उत्पादन कितना होगा? 4000 लीटर होगा। नंबर 26वां है, प्रजनन संबंधित हार्मोन है। इसका उत्तर बताइए। यह भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। प्रजनन संबंधित हार्मोन कौन सा होता है? सही उत्तर है इसका एस्ट्रोजन। कौन सा होता है डियर? एस्ट्रोजन। सही उत्तर होगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 27वां, गाय को कब गर्भित करना चाहिए? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। मध्यकाल प्रारंभ में, मध्यकाल के अंतिम भाग में, मध्यकाल के मध्य में और मध्यकाल की समाप्ति के बाद में। मध्य चक्कर, मध्यकाल, इसकी हमने बात कर ली थी अच्छे से, सभी को पता होगा। मध्यकाल में मध्य चक्र होता क्या है? अब मैंने अगर वो समझा दिया तो इसका उत्तर तो आ जाना चाहिए देखता ही। सही उत्तर क्या होगा? अरे इसका होगा मध्यकाल के अंतिम भाग में। क्या होता आना चाहिए? गर्भित करना चाहिए गाय को। और मध्यकाल की अंतिम अवस्था को क्या कहते हैं? सही जल्दी से कमेंट में बताइए, मैंने अभी पढ़ाया था आपको क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब गो पशु में अस्थायी कृतंत धातु का जोड़ा स्थायी हो चुका है तो पशु की अनुमानित आयु कितनी होती है? कितनी होती है डियर? अरे कितनी होती है? आयु निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एक सिंपल सा तरीका बताता हूं जो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सींग देखकर आप कैसे पहचानोगे किसी नस्ल की आयु कितनी है? अगर मैं बात करूं सींग देके, माना कि किसी नस्ल का ये क्या है डियर? ये सींग है और सींग में आपको क्या दिखाई देंगे? सींग में आपको छल्ले बनाए दिखाई देंगे। क्या बने हुए दिखाई देंगे? सींग में छल्ले बनाए हुए दिखाई देंगे। किसी भी नस्ल के सींग में पहला छल्ला कब बनता है? अरे डियर पहला छल्ला कब बनता है? पहला छल्ला बनता है डियर 3 वर्ष में। कब बनता है? 3 वर्ष में बनता है, यानी कि तीसरे साल में। जब पशु की एज 2 साल हो जाती है तो उसके अंदर एक भी छल्ला नहीं बनेगा, तीसरी साल में एक छल्ला बनेगा। माना कि ये किसी गाय का क्या है डियर? किसी गाय का सींग है तो इसमें छल्लों की संख्या गिनिएगा 1 2 3 4 5। कितने छल्ले हैं? 5 छल्ले हैं। प्रतिवर्ष कितना छल्ला बनता है? प्रतिवर्ष कितना छल्ला बनता है? 1 वर्ष में एक छल्ला ही बनता है। लेकिन कितने दिनों बाद में? 3 साल बाद में, यानी कि 2 साल होने के बाद में जो तीसरी साल आती है तब एक छल्ला बनता है। तो 5 छल्ले हमने गिन लिए प्लस पहले के 2 साल कौन से जिसमें छल्ला नहीं आया, क्योंकि 2 साल बाद में तो छल्ला आया ना तीसरे साल में। तो 5 + 2 कितने होते हैं? 7 वर्ष। कितना? तो 7 वर्ष। तो ये सींग जिस भी नस्ल का है उसकी आयु कितनी है? 7 वर्ष है। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी भी नस्ल के सींग में पहला छल्ला कब बनता है? 3 वर्षों में बनता है। कब बनता है? 3 वर्षों में बनता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गाय के सींग में पहला छल्ला कितने वर्षों बाद में बनता है? 2 वर्ष बाद में बनता है और 3 साल में एक छल्ला बनता है। चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही आंसर भी डियर 2 वर्ष ही होगा, बी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए जल्दी से।
29 का, राजस्थान की गाय की वह नस्ल जिसे अजमेरा नाम से भी जाना जाता। अभी तो हमने देखा था अजमेरा, देखा था कि नहीं देखा? कौन सा? अजमेरा। जल्दी से बताइए इसका आंसर आप बताइए, क्योंकि अभी मैंने अच्छे से समझाया था जिसको अजमेरा कहा जाता है, गुजरात में जिसका मूल स्थान है अजमेरा, जिसको क्यों बोला जाता है। इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैंने पढ़ा दिया है ये चीज। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कामधेनु गाय की किस नस्ल को कहा जाता है? राजस्थान की कामधेनु किस नस्ल को कहा जाता है? एक तो टाइपिस्ट को बोलना पड़ेगा, हर जगह गलती करके आता हो। राजस्थान की कामधेनु किसे कहते हैं? जल्दी से इसका उत्तर बताइए। राजस्थान की कामधेनु, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, कई बार, हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। किसको कहते हैं? क्वेश्चन नंबर ए, किसको कहेंगे डियर? राठी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जर सिंध किसकी नस्ल है? जर सिंध किसकी नस्ल है? अब कंफ्यूज हो गए ना, मैं गाय के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन ये सारी चीजें गाय के बारे में अगर मैं बात करूं किसकी है? संकर गाय की। गाय के बारे में बात कर रहा हूं तो सही उत्तर क्या होगा? बी, संकर गाय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, जल्दी से इसका उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 32, इसका उत्तर बताइए जल्दी से। राजस्थान की मूल नस्ल कौन सी है? हरियाणवी, गिर, कोसी और राठी, कौन सी है मूल नस्ल? क्वेश्चन नंबर 32, इसका उत्तर सही बताइए। सही उत्तर है इसका राठी। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मैं राजस्थान से संबंधित बात करूं तो पशु परिचारक में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक मिनट होल्ड रखिएगा। समझ में आया? चलिए लिखिएगा, राजस्थान की मूल नस्ल कौन सी है? राठी है। कौन सी है? राठी। चलिए राठी के बारे में देखते हैं। मूल स्थान कहाँ पे है? राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, जहाँ पे मरुस्थल है। कौन सा? बीकानेर तथा श्री गंगानगर, दोनों जिले याद में रखिएगा। कॉमन नाम इसका राजस्थान की कामधेनु, जिससे संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। वितरण की मैं बात करूं तो राजस्थान के कौन कौन से जिले? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर। मूल स्थान इसका राजस्थान है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगली लाइन इसकी जो उत्पादन से संबंधित है। 4 वर्ष में लगभग ये ब्याती है, यानी कि एक ब्यात में कितना दूध दे सकती है? 1200 से 1600 लीटर प्रति ब्यात, और जिसके दूध में वसा की मात्रा होती है 4 से 4.5%। कुछ इस प्रकार की आपको राठी नस्ल दिखाई देगी। क्वेश्चन नंबर 33वां है, गायों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? इसका उत्तर बताइए जल्दी से, कई बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन में डियर इंपॉर्टेंट है। जल्दी से बताइए, गाय में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है गाय में गुणसूत्र की संख्या? गाय में गुणसूत्र की संख्या जल्दी बताइए। 1 2 3 4, कितनी होगी? 60, 50, 30, 20। गुणसूत्र संख्या 60 होगी। अगर इस तरह का आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो गुणसूत्र संख्या कितनी होगी डियर? 60 होगी। लेकिन 60 कौन सी गाय में? विदेशी गाय में। कौन सी गाय में? विदेशी गाय में। अगर आपसे देसी गाय की नस्ल के बारे में पूछ लिया जाए, देसी गाय में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी, तो कितनी होगी डियर? 58। कितनी? 58। कौन सी नस्ल? देसी नस्ल। विदेशी नस्ल में 60। विदेशी नस्ल में 60। अगर देसी और विदेशी नहीं दिया हुआ हो तो आप ध्यान में रखिएगा, आपको उत्तर 60 देना है। सही उत्तर 60 देना है। अगर विदेशी दिया हुआ तो 60 होगा, अगर देसी नाम दिया हुआ है तो गुणसूत्र संख्या कितनी होगी? 58 गुणसूत्र संख्या होगी। नंबर 34 में, भारतीय गायों में यौवनारंभ की उम्र, अभी हमने पढ़ा था, थोड़ी देर पहले मैंने अच्छे से समझाया था। कितने माह में? 24 माह में। समझाया था ना, 24 माह में। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, क्वेश्चन से साथ में आपके लिए थ्योरी भी लेके आता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अगला क्वेश्चन है, गाय का तापमान ज्ञात करते हैं गुद्दा से, मुंह से, कोक्सीजल धमनी से, पूंछ से। ये भी भाई अच्छे से मैंने समझाया था अभी। इसका सही उत्तर क्या होगा? कोक्सीजल धमनी से। कहां पे पाई जाती है? पूंछ के नीचे। मेवाड़ी किसकी नस्ल है? सही उत्तर बताइए। मेवाड़ी किसकी उत्तर है? नस्ल है, सॉरी, ऊंट की। किसकी नस्ल है? ऊंट की। अब देखते हैं ऊंट के बारे में। उत्पत्ति स्थान कहां पे? उदयपुर क्षेत्र। क्योंकि उदयपुर क्षेत्र कहां पे है? राजस्थान में। सबसे ज्यादा ऊंट कहां पाए जाते हैं? राजस्थान में। उदयपुर क्षेत्र को क्या बोला जाता है? मेवाड़ क्षेत्र। और इसलिए इस नस्ल को क्या कहते हैं? मेवाड़ी ऊंट। तो मेवाड़ी नस्ल किसकी है? ऊंट की है। मेवाड़ी ऊंट की गति के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 से 5 मील प्रति घंटा। 1 घंटे में 3 से 5 किलोमीटर
सॉरी 5 मील इसकी चाल होती है। उपयोगिता की मैं बात करूं तो कृषि कार्यों के लिए काम में लिया जाता है। अब इस ऊंट का अगर दूध उत्पादन आपसे पूछ लिया जाए तो कितना होगा, 4 से 5 लीटर प्रतिदिन। प्रतिदिन 4 से 5 लीटर आप दूध प्राप्त कर सकते हैं। सबसे अधिक दूध सॉरी ऊंट भी कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा ऊंट राजस्थान में, मैं भी राजस्थान का ही हूं। चलो, गाय में मिल्क फीवर रोग सर्वाधिक किस ब्यात में देखने को मिलता है। अब इससे संबंधित 3 से 4 क्वेश्चन इंपोर्टेंट है जो आपके सामने आ सकते हैं और मैं बताने वाला हूं। सबसे घातक रोग है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मिल्क फीवर सुना भी होगा आपने। चलिए बताइए, मिल्क फीवर रोग सर्वाधिक किस ब्यात में देखने को मिलता है, किसमें, द्वितीय, तृतीय, पांचवें, आठवें, जल्दी बताइए। सही उत्तर होगा डियर तृतीय ब्यात के बाद में, यानी कि तृतीय से स्टार्ट हो जाता है। जब नस्ल तीसरी बार ब्याती है ना, उसके बाद में सबसे अधिक इस रोग को देखने को मिलता है, या सबसे अधिक प्रभावित इस रोग से होती है। कौन से ब्यात में, तीसरे ब्यात के बाद में। अब होता क्या है मिल्क फीवर, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। मिल्क फीवर क्या होता है डियर, जब कोई नस्ल ब्याती है तीसरी ब्यात में, और ब्याने के बाद में जो खीस सभी जानते हैं, खीस के साथ में क्या कैल्शियम की मात्रा कम होती है। खीस के साथ में खून निकलेगा, खून निकलेगा तो किसकी मात्रा कम हो जाएगी, कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी। और कैल्शियम की मात्रा कम होने की वजह से कौन सा रोग होगा डियर, मिल्क फीवर होगा। मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, खीस में खून की मात्रा निकल जाती है जिससे कैल्शियम की कमी हो जाती है। कैल्शियम की कमी होने से मिल्क फीवर रोग होता है। चलिए थोड़ा देखते हैं, अन्य नाम इसको क्या है, परशुकालीन इसी रोग को कहा जाता है। परशुकालीन रक्त मूर्छा और परशुकालीन पक्षाघात, इसी रोग को मिल्क फीवर को कहा जाता है। खीस द्वारा शरीर में कैल्शियम बाहर निकलता है, क्यों निकलता है, रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाती है, इसकी वजह से कौन सा रोग हो जाता है, मिल्क फीवर होता है। लेकिन अगर कैल्शियम की कमी होगी, किसी नस्ल में कैल्शियम की कमी होगी तो किसकी मात्रा बढ़ेगी, कैल्शियम की कमी होगी तो कोर्टिसोल की मात्रा बढ़ेगी। दोनों ध्यान में रखिएगा। समझ में आया आपको, समझ में आया, किसकी मात्रा बढ़ेगी, अरे प्लाज्मा में कोर्टिसोल की मात्रा बढ़ेगी। रोग ग्रसित गाय के, जब गाय में रोग हो जाएगा, मिल्क फीवर हो जाएगा। मिल्क फीवर कब होगा, कैल्शियम की कमी के कारण। और मिल्क फीवर होने के बाद में उसके जो प्लाज्मा है ना, उसमें कोर्टिसोल की मात्रा बढ़ जाएगी। दोनों इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 38वां है, बस्सी जयपुर में स्थित है। जयपुर में एक जगह है बस्सी, वहां पे क्या स्थित है, भैंस प्रजनन के अंदर, गाय प्रजनन के अंदर, बकरी प्रजनन के अंदर तथा भेड़ प्रजनन के अंदर। जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 38वां, इसका सही उत्तर होगा क्या, बी, गाय। कहां पे, जयपुर बस्सी में है। अब देखिएगा, भैंस प्रजनन के अंदर उदयपुर में है, गाय प्रजनन के अंदर जयपुर में है, बकरी प्रजनन के अंदर मालपुरा टोंक में है, सॉरी अविका नगर मालपुरा में है, और भेड़ प्रजनन के अंदर भी कहां पे है, अविका नगर मालपुरा में है। अब क्वेश्चन नंबर 39वां है, नवजात बछड़ू को खीस उसके वजन का कितना भाग पिलाना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी डब्ल्यू में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, आपको लगता है कि पढ़ने में भी मजा आ रहा है, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊं। भैंस से संबंधित, गाय से संबंधित, बकरी से संबंधित अन्य क्वेश्चन में मैं आपके लिए टॉपिक बाय टॉपिक लेके आऊंगा, अगर आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब साथ में शेयर किया तो। चलिए देखेगा, सही उत्तर बताइए। 39वां का सही उत्तर क्या होगा डियर, इसका सही उत्तर होगा बी, 1/10वां भाग पिलाना चाहिए। क्वेश्चन 40, गरीब की गाय के नाम से किस विख्यात नस्ल को जानते हैं। सभी को पता है गरीब की गाय, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 का, गरीब की गाय किसको, गाय किसको कहते हैं, राठी नस्ल को। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर मेले में गाय की कौन सी नस्ल प्रमुखता बिक्री हेतु आती है। पुष्कर मेले में, ये क्वेश्चन भी आ गया था अभी, आया था कि नहीं आया था, कौन सी, गिर। चल अगला क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 42, गाय की दुधारू भारतीय नस्ल है। गाय की जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका उत्तर बताइए। गाय की दुधारू भारतीय नस्ल है, क्वेश्चन नंबर 42, जल्दी बताइए आंसर इसका, बताइए जल्दी से इसका उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 42वां बताइए, इसका सही उत्तर होगा साहिवाल। सही उत्तर क्या होगा, साहिवाल।
क्योंकि ये भारतीय गाय की बात कर रहा है, विदेशी की बात करता है होलिस्टीन होगा। सर्वाधिक प्रोटीन प्रतिशत किस विदेशी नस्ल में पाई जाती है? सर्वाधिक प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 43वां, जल्दी से उत्तर बताइए, किसमें? साहिवाल में। सबसे अधिक प्रोटीन भी किसमें पाई जाती है डियर? साहिवाल में पाई जाती है। सर्वाधिक लैक्टोज किस विदेशी नस्ल के दूध में पाई जाती है? सर्वाधिक लैक्टोज। क्वेश्चन नंबर 44, क्या होगा? साहिवाल। जब दूध अधिक पाया जाएगा, सबसे दूध मीठा भी इसी का होगा। देख ध्यान, एक चीज ध्यान दीजिएगा, सबसे मीठा दूध साहिवाल का, सबसे अधिक दूध साहिवाल का, दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन साहिवाल में। अगर मीठा दूध है तो लैक्टोज की मात्रा साहिवाल का। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, विदेशी गायों का दूध उत्पादन भारतीय गाय की तुलना में लगभग कितने गुना अधिक होता है? अब ये क्वेश्चन डब्ल्यू में पूछा गया था। क्वेश्चन स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर ये तो हम पढ़ के नहीं किए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है? बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है डियर, क्योंकि आजकल एग्जाम पे इतने बच्चे बैठते हैं, कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कितना गुना अधिक दूध देती है कौन सी गाय? विदेशी गाय। किसकी तुलना में? भारतीय गाय की तुलना में। जल्दी से बताइए डियर, इसका सही उत्तर होगा 4 गुना अधिक देती है। अपनी जो देसी नस्लें होती है ना डियर, उस देसी नस्ल से 4 गुना अधिक दूध देती है विदेशी नस्ल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गौ पशु में संकरण के समय वजन होना चाहिए कितना? 400, 300, 450, 600, 300। जल्दी से उत्तर बताइए, वीडियो लंबा हो रहा है, जल्दी से उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा 300 केजी। कितना? 300 केजी। क्वेश्चन नंबर है 47, मवेशियों की भारतीय नस्ल की प्रति 100 केजी शारीरिक भार किस दर से शुष्क पदार्थ खिलाते हैं? अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। एक तो 100 केजी शारीरिक भार की किस दर से शुष्क पदार्थ खिलाते हैं मवेशियों को? कौन सी मवेशी को? भारतीय नस्ल की बात कर रहा है। मवेशी को अगर उसकी भार कितना है? 100 केजी, तो कितना प्रतिशत, कितना भार का शुष्क पदार्थ खिलाते हैं? अरे भार का कितना शुष्क पदार्थ खिलाते हैं डियर? जल्दी से उत्तर बताइए। ये क्वेश्चन भी डब्ल्यू एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सही उत्तर बताइए इसका जल्दी से, क्या होगा? 47 का क्या होगा डियर? इसका सही उत्तर होगा 3 से 5.5 केजी। क्वेश्चन नंबर 48वां, गो पशु का वंश को क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आया हुआ क्वेश्चन है। 2017 वाली 17 या 18 में एग्जाम लगी थी, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। सभी लोग गलती करके आए थे। क्या कहते हैं? गोपसु का वंश। इस वंश को क्या कहते हैं? किस नाम से जानते हैं? गोपसु वंश को किस नाम से? बोस नाम से। किस नाम से? बोस नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसका डी आंसर है आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको मजा आए तो प्लीज लोगों को शेयर कीजिएगा। साहिवाल के दूध में वसा प्रतिशत कितना होता है? साहिवाल की बात की थी मैंने, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कितना होता है डियर। जल्दी से उत्तर बताइए। इसका उत्तर भी आप कमेंट में बताइएगा कितना होना चाहिए। सही उत्तर बताइएगा, जो सही बताएगा उसको मैं रिप्लाई जरूर दूंगा, और उसको मैं ये वाला जो आपके लिए पीडीएफ लेके आया हूं, इस पीडीएफ को आपके पास में सेंड करूंगा। जो लोग वीडियो देखेंगे, जो लोग शेयर करेंगे, उसको मैं ये पीडीएफ सेंड करने वाला हूं विथ आंसर। इसी टाइप के कम से कम 200-250 क्वेश्चन मैं एनिमल हस्बेंड्री के आपको भेजने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नई सीरीज के साथ में।